कफ सिरप पीने से अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये हादसा पूरे देश को झकझोर देने वाला है। इस घटना ने न सिर्फ स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सरकार और प्रशासन को भी तत्काल एक्शन के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद परासिया पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राथमिक जांच में दवा कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल से जुड़े कुछ अधिकारियों की भी भारी चूक सामने आई है। उन्होंने मौके पर ही 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस गंभीर मामले को देखते हुए कोल्ड ड्रिफ्ट ब्रांड की कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस मामले में संबंधित फार्मा कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 276 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन्होंने अधिकांश पीड़ित बच्चों को ये सिरप लिखी थी, उनको शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ और सिरप बनाने वाली श्रीशन फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ परासिया थाने में FIR दर्ज की गई है। इस घटना का असर मध्य प्रदेश के बाहर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी को राजधानी में लागू कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी दी कि राजधानी के सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस कफ सिरप का इस्तेमाल न करें। साथ ही केमिस्ट दुकानों को भी कहा गया है कि जब तक सिरप पूरी तरह जांच में सुरक्षित घोषित न हो जाए, तब तक इसकी बिक्री बंद रखी जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राहत वाली बात यह है कि पिछले 6 महीने में दिल्ली सरकार ने ये सिरप खरीदी ही नहीं है, फिर भी एहतियातन इसकी खरीद और वितरण दोनों पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही ड्रग डिपार्टमेंट की ओर से सभी केमिस्ट एसोसिएशन को इस बारे में एडवाइजरी भेजी जाएगी। कुछ दिनों के लिए सभी तरह के कफ सिरप की बिक्री पर भी अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली में पहले से ही 4 साल से कम उम्र के बच्चों में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड आधारित सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरती है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। संगठन का कहना है कि डॉक्टर को जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया, जबकि असली दोषी दवा निर्माता कंपनी और नियामक संस्थाएं हैं। IMA ने गिरफ्तारी को अधिकारियों की कानूनी अज्ञानता का उदाहरण बताया है और डॉक्टर को बदनाम करने की निंदा की है। IMA की मांग है कि डॉक्टर को तत्काल रिहा किया जाए और प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिले। साथ ही संस्था ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बातचीत करेगा।